गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं छोटा सा भाई आप लोगों का और अपनी माता का लाडला पुत्र एवं अपने परिवार का चाहता, राष्ट्र का अभिमान आपके साथ आपका भाई बजरंग बहादुर यादव। दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने इस दिनचर्या को अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे और जो ज़िंदगी में मुश्किलें आती होंगी उनसे आप लड़कर उनका सामना डट कर करते होंगे। आप घबराते नहीं होंगे, हर मुश्किलों का एक अपना अलग तजुर्बा निकालते होंगे और हर कठिनाई से आप लड़ना सीख गए होंगे। दोस्त, इसी के साथ मैं एक छोटी सी कहानी के साथ जुड़ने वाला हूँ। बने रहिए हमारे YouTube एडिशन 7355 के साथ। दोस्त, आज की क्या बात होगी? दरअसल देखा जाता है समाज में लोग कई अलग अलग नीतियों से अपने उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ प्रभावशाली शब्द बोलते हैं जिनसे उन्हें एक अलग वर्चस्व दिखाई देता है। दोस्त, आज हम बात करेंगे अपने इस समाज भूमि की संतानों की। दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जीवन में गलतियां हो जाती हैं, या बचपन में कहें या युवावस्था में, जिन्हें हम समझ नहीं पाते और बाद में उसका पश्चाताप होता है। दोस्त, आज छोटी सी बात एक बड़ी बात बनने जा रही है। ध्यान से समझना। अगर कहीं पर गलतियां आपको दिखाई दें तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसे मैं समझूं कि हमारे दर्शक लोग, मेरे प्रिय मित्र एवं भाई एवं माता पिता हमारी बातों को समझ रहे हैं और हमें एक नई राह उम्मीद दे रहे हैं। बात करने जा रहे हैं हम एक इस संसार में रहने वाला एक व्यक्ति जो अपने आप में एक वर्चस्वशाली रहता है और समझदार भी। एक घटना क्या हुई, उस घटना के तहत से आपको हम कुछ समझाना चाहेंगे। लोगों ने कहा कि क्यों न हम इस समाज के व्यक्तियों को समझें और समाज में रहने वाले उन बच्चों को समझें। मेरे प्यारे मित्रों एवं दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं एक प्राणी की जो ये समझ बैठता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है तो ये समझ लेता है कि हाँ, शायद इसके कर्मों का परिणाम है। दोस्त, इसी प्रकार एक घटना घटित हुई मोहनगढ़ की एक नई स्त्री, नई महिला आज वैवाहिक जीवन को व्यतीत कर रही थी और अपने पति के साथ 3 वर्ष विवाह को प्रेम भाव से पूर्ण किया। 3 वर्ष होने के पश्चात उस नई युवा महिला की पति की डेथ हो जाती है। आज हमारे कुछ समाज का मानना है अपने समाज के व्यक्तियों को
कुछ इन बातों से समझाना चाहता हूँ कि क्या है वो परिणाम, उसे समझे। कुछ लोगों का मानना रहता है कि ये उनके बुरे कर्मों की वजह से हुआ, उनके पति का विक्षोभ हो गया। और कुछ लोगों को ये मानना है कि जो परिवार है उनका परिवार गलत था, जिससे उस परिणाम को जो प्राप्त हुआ अपने बच्चों के ऊपर हुआ। मेरे ख्याल से ये मानना हमारा गलत होगा। हम सभी ये समझ लेते हैं कि शायद उनके जो साथ बीती, जो उनके पति का विक्षोभ हुआ, वो शायद अनर्थ कार्यों से हुआ। लेकिन ये बात हमेशा ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी कार्य होता है वो बिना ईश्वर के परिणाम से कुछ नहीं होता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को कि हमारी जनता, ये सभा कुछ भी सोचे, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति है, उसके नियम हैं, उससे कुछ हटके नहीं, उसके नियम के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। कहीं पर ऐसा हो जाता है जैसे किसी मनुष्य की आयु का कोई पता नहीं है, कब क्या हो जाए। जैसे हम ही आपके साथ हैं, कोई भरोसा नहीं है कल मिले या ना मिले। लेकिन जब तक ज़िंदगी रहे हमेशा खुशी के साथ जियो यार, क्योंकि ज़िंदगी एक अलग है। इसी प्रकार मेरा ईश्वर जितनी भी ज़िंदगी देता है उसे प्रेम भाव से जीनी चाहिए। हमें किसी के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोगों का मेंटली ये होता है कि उनके पति की डेथ हुई, वो उनके बुरे कर्म के साथ उनका परिणाम मिला। मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये लॉजिक कहाँ पर काम कर जाता है? दरअसल बात ऐसी होती है, किसी के पति की डेथ होती है 30 वर्ष के बाद, और उससे पहले 5 वर्ष पहले कोई गलत कार्य हो जाते उस मनुष्य के साथ। बात में ये होता है कि उसका परिणाम कुछ अलग हुआ। जब मृत्यु हुई तो लोग कहने लगे कि इनके साथ ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इन्होंने गलतियां की थी। दरअसल बात ऐसी होती है, ये समय लोग क्यों कह देते हैं? क्योंकि जिंदगी समापन की ओर होती है और हम लोग समझ नहीं पाते। उस समस्या को लेकर हम उसी पर लेप लगा देते हैं कि हाँ इसकी गलती थी। लेकिन हमें समाजवादी को, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसा नहीं समझना चाहिए। उन्हें यह समझे कि ईश्वर की प्रेरणा जैसी थी वही हुआ, और हमें उसको ठोकर न देकर, उसको गिल्टी फील न कराकर उससे साहस दे कि हाँ यार कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ऐसे होता रहता है। आगे ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए उसे साहस दे जिससे वो आगे बढ़ सके। ना कि हमें समाज को ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर गलत हुआ, इनके माँ बाप ऐसे थे, इनके भाई बहन ऐसे थे। नहीं, उसका परिणाम कुछ अलग होता है, उसका परिणाम कुछ अलग होता है। लोग कुछ दूसरा बताते हैं, आप लोग दूसरा समझ लेते हैं। नहीं, हमें अपने व्यक्तित्व और मेंटलिटी से काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा सोच रहा है तो हम भी वही सोचें, नहीं, हमें अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमारे पास भी एक मन दो होते हैं। कभी आपने सोचा है, आप कोई भी गलत कदम उठाने जाते हैं, उससे पहले आपका माइंड बोल देता कि यार हाँ यहाँ पर गलत हो रहा है, शायद तू गलत करने जा रहा है भाई। तो आप लोगों से आवेदन है, आपके भाई से, अपने परिवार से, किसी पर भी आप उंगली मत करें। जो होगा ईश्वर सच ही करेगा,
क्योंकि परमात्मा से बढ़कर कोई है नहीं संसार में। ईश्वर सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं दुनिया में। आप यही समझिए कि जो कुछ ईश्वर करता है वो आपकी भलाई के लिए करता है। कुछ भी करे आप अच्छा समझिए कि हाँ ईश्वर सही कर रहा है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आज मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप लोगों को देख रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सब क्या है? प्रभु की कृपा है। हमेशा इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। हर तरफ एक जंजीर होती है, कुछ साए होते हैं, उन सायों को अपने पास रखने की कृपा करें। हमेशा कोशिश करें कि कोई इंसान है तो उसे बुरा ना लगे। क्यों ना हम उसे एक अच्छा राह देकर बतलाएं, उसके जो प्रेरणा स्रोत हैं उसको और बढ़ाएं। तभी तो हमारा एक मनुष्य जीवन सफल होगा। तभी हम अपने आप को समझ सकेंगे कि हाँ, मैंने इस जन्म में कुछ ना कुछ किया। वैसे हमारा एक लास्ट क्वेश्चन ही रहता है कि जो जीवन है ये कोई ना कोई उद्देश्य से हुआ है, और इस उद्देश्य को जाने बिना आप अपने आप को भूले नहीं। तब तक समझें जब तक आप इस जीवन को समझ ना पाए। आपका उद्देश्य कुछ है और उस उद्देश्य को समझिए इस मानव जीवन में। इसी के साथ एक लाइन कहनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा एक रचित कविता है जो परिवर्तन नाम है। परिवर्तन शब्द एक ऐसा है जिससे हम समझ सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा लाइनों को। कहना क्या है? कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल। आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण काल। भूतियों का दिंगत छवि जाल, ज्योति चुंबती जगती का भाल। कितने बढ़िया बढ़िया शब्द लिखे। आपने समझा है इन बातों को? आगे समझिएगा। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार। प्रसूनों के श्वास श्रृंगार, गूंज उठते थे बार बार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, सिद्धि और सिद्धि अपार। आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न सृष्टि का प्रथम प्रभात। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दहन न थे जब ज्ञात। अपरिचित जरा मरण भ्रू पात। कितना था अच्छा, कितना अच्छा है ना? थोड़ा समझिएगा। एक छोटी सी लाइन है, कहना क्या है? जिंदगी को यूं संवरते देखा और जिंदगी को यूं उभरते देखा। जिंदगी में बहुत सारी गिरावटें देखी, जिंदगी में बहुत सारे अभिलाषाएं देखी, पर अंत में क्या हुआ? इन सभी इच्छाओं को मैंने जलते देखा। कोई कहता था कि एक दिन मिट्टी में मिलना, कोई कहता था एक दिन राख होकर जलना, और कोई कहता था इस जल के प्रवाह में बहना। थोड़ी सी और कविता क्या है? चल रहे थे जिस रास्ते पर हम, वो रास्ता कुछ और न था। चल रहे थे जिस रास्ते पर, वो रास्ता कुछ और न था। मंजिल समझ बैठे हम उस रास्ते के मोड़ पर। क्या यही सच था, क्या यही सच था? जिंदगी छोटी थी मगर
बातें थी बड़ी, जिंदगी छोटी थी मगर बातें थी बड़ी। हम ये समझ बैठे कि वो रातें हैं बड़ी, रातें हैं बड़ी। इतना कुछ गम था कि सोचा न समझ पाया, इतना कुछ गम था कि सोचा न समझ पाया। कोई दास्तां बताता तो उसे यूं छोड़ जाता। समझ लेते उन बातों को जो बताते थे लोग हमसे। कह रहे थे बेटा सुधर जा, नहीं तो जीवन हो जाएगा बर्बाद। मंजिल कुछ साथ रहती थी, कुछ यूं बर्बाद होकर जाती थी। अक्सर होता यही हमारे साथ, जिंदगी के कुछ हालात अलग होते। मंजिलें तो संभल संभल कर जीते, पर उन मंजिलों पर चढ़ ना सके। पाने की कोशिश किया था, मगर उसको हम भुला ना सके। कहना क्या है, जीवन में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं और उन्हें समझ नहीं पाते। मैं हमेशा कहता था एक ना एक दिन मैं छोटा नहीं बड़ा बनूंगा, बड़ा नहीं मैं एक इंसान बनूंगा। लेकिन आज दिल कह रहा है मैं एक इंसान के साथ साथ अपने इस परिवार का हिस्सा बनूं। लोग कहते थे मुझसे क्या हो गया तुम्हें, जिंदगी से रुसवा क्यों रहे हो, जबाना है से हुआ। बदलने की कोशिश करो, अपने इस जबान पे ढल जाओ, नहीं तो मंजिल कुछ अलग होगी, बता न पाओगी। मैं कहता था सुनो, जिंदगी है यारा कोई खेल नहीं है, मंजिलें भी मिलेंगी हमें कुछ देर सही ही। हर पल वो वक्त आता जिसे समझ न पाता मैं, जिंदगी यूं चल रही थी हवा के झोंके में। वो कुछ झोंके समझा जाते कि कभी डगना नहीं, डग जाना तो उठ कर फिर भी खड़े होना है तुम्हें। आसमां चाहे जितना ऊपर हो, फिर भी वो नीचे दिखाई देता है। मंजिलें कुछ जितनी बड़ी होती हैं, फिर भी ऊंचाई लगने पड़ रही। देख के तुम समझ जाना कहीं यारा, दोस्ती निगम की है प्यार की उलझन नहीं। फंसना न कभी उस इंसान के मुंह तुम, जो लोग कहते थे तुम कुछ करके दिखाओगे नहीं। एक इंसान बनना बड़ी बात होती है, सफल तो वही होते हैं जिनके सपनों में अगर होती है। मगर प्यार तो ऐसे करो रुझान बन जाए, सस्ता कोई चीज नहीं है जिसे अपना न पाओ। कहना बस यही है अंत में, जिंदगी जब तक रहे यूँ खुश रहे आबाद रहे, पर मुश्किलें जिंदगी में रहें। मुश्किलों से ही सीखा जाता है इंसान की कदर, है कदर करनी तुझे तो हर पल अपनी माँ बाप की कदर कर। उनसे बड़ा कुछ नहीं है यार इस समाज में, जिंदगी हो काफ़ी अच्छी फिर भी उनके बिना सब कुछ अधूरा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी आज की लाइव को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ आप सभी से कि एक ना एक दिन अच्छा करोगे आप लोग। बस ज़िंदगी में हार मत मानना कभी, कुछ भी आए मुश्किलें तो उनसे घबराना नहीं। ज़िंदगी है, मुश्किलों का सामना नहीं करोगे तो ज़िंदगी ऐसे नहीं बनेगी। जय हिंद दोस्तों। आज के साथ मैं भजन बहादुर यहीं पर विराम देता हूँ अपनी इस वाणी को। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब के साथ। आप लोगों की मदद से हम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जब तक आप लोग
लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे चैनल को, तब तक आपकी बदौलत बहुत कुछ हो सकता है, और आप नहीं रहेंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद।